नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार इंटर परीक्षा हुई समाप्त। इस साल 18 जिलों से 140 परीक्षार्थी हुए निष्कासित। बिहार में क्रिकेट को मिलेगा नया आयाम। हर जिले में बनेंगी 20-20 टीमें। बिहार के युवाओं को राष्ट्रीय मैचों में खेलने का मिलेगा मौका। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की आई खबर। बिहार के 9 लोगों ने इस भगदड़ में गंवाई जान। अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए बिहटा एयरपोर्ट निर्माण को मिली मंजूरी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने भारतीय टीम को लेकर किया बड़ा दावा। चले बढ़ते अब तक की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार इंटर परीक्षा में पिछले साल के मुकाबले कम बच्चे हुए निष्कासित। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में 18 जिलों से 140 परीक्षार्थी निष्कासित हुए हैं और 9 जिलों से 16 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। इस बार निष्कासन की संख्या पिछले साल से कम रही है, जहां 2024 में 205 और 2023 में 361 परीक्षार्थी निष्कासित हुए थे। शेखपुरा, मधेपुरा और गोपालगंज से सबसे ज्यादा निष्कासन हुए। नवादा से 4 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। परीक्षा में 12,92,313 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें 6,41,847 छात्राएं और 6,50,466 छात्र थे। इस साल 20 जिलों में कोई निष्कासन नहीं हुआ है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को धन्यवाद दिया गया और मूल्यांकन 27 फरवरी से शुरू होगा। बिहार में मार्च 2025 तक 95% टीकाकरण करने का लक्ष्य। बिहार सरकार ने मार्च 2025 तक 95% टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी सिविल सर्जनों को ये लक्ष्य पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि किसी जिले में 95% से कम टीकाकरण नहीं होना चाहिए और कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाए जाने की बात कही है। उन्होंने एनीमिया, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, निःशुल्क सर्जरी की गुणवत्ता और हाइड्रोसील बीमारी की रोकथाम पर भी चर्चा की। आयुष चिकित्सकों के लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई, जिसमें मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीबी मुक्त अभियान, आयुष्मान भारत और अन्य योजनाएं शामिल थी। बिहार में 39 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। बिहार में इस वर्ष 39 लाख मीट्रिक टन यानी एमटी धान की खरीद हुई है, जो पिछले वर्ष से 8 लाख एमटी ज्यादा है, लेकिन लक्ष्य से ये 6 लाख एमटी कम है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने धान खरीद की तिथि नहीं बढ़ाई। इस वर्ष 45 लाख एमटी खरीद का लक्ष्य था, लेकिन कई जिलों में लक्ष्य से कम खरीद हुई है। मधुबनी में सबसे कम 44% धान खरीदे गए, जबकि बक्सर और दरभंगा में क्रमशः 51 और 56% धान की खरीद हुई है। वहीं भोजपुर में 105% धान की खरीद हुई, जो सर्वश्रेष्ठ रहा। अन्य जिलों में अरवल, बांका, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज और पटना में 95% से ज्यादा धान की खरीदी गई। अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए बिहटा एयरपोर्ट निर्माण को मिली मंजूरी। बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही के लिए एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी दे दी गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने शनिवार को रूस की कंपनी को निर्माण का आदेश दिया है। इस एयरपोर्ट की लागत 459.99 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जो अनुमानित लागत से 30% कम है। ये एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट पर यात्री दबाव कम करेगा और इसमें 3000 यात्रियों की क्षमता वाला टर्मिनल होगा। साथ ही 10 विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी। परियोजना में टर्मिनल भवन, यूटिलिटी बिल्डिंग, सुरक्षा प्रणाली और अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है। क्रिकेट की प्रतिभा को निखारने के लिए हर जिले में बनेंगी 20-20 टीमें। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने गोपालगंज के एक होटल में बैठक आयोजित की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की क्रिकेट प्रतिभा को निखारने की योजना बनाई है। इसके तहत बिहार के सभी जिलों में 20-20 टीमें बनाई जाएंगी, जिनमें चयनित युवा खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय मैचों में खेलने का मौका प्राप्त करेंगे। खिलाड़ियों का चयन ट्रायल मैचों के माध्यम से होगा। चयन प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू होगी और इसे जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंजाम दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उन युवाओं को अवसर देना है जिनके पास संसाधन नहीं है लेकिन क्रिकेट में रुचि रखते हैं। बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों का होगा अध्ययन। बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 56.28% मतदान हुआ, जो उसके पड़ोसी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल जहां 79.55% मतदान हुआ, ओडिशा जहां 74.78% मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश जहां 56.99% मतदान थे, वहां से बिहार में कम था।
निर्वाचन विभाग अब बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों का अध्ययन करेगा और विधानसभा चुनाव के लिए अभियान चलाएगा। केवी एंड लाइन सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट के मुताबिक 14% लोग मतदान को बोझिल मानते हैं, जिसे बदलने की कोशिश की जाएगी। कम मतदान वाले मतदान केंद्रों की पहचान की जा रही है और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में मौत पर सीएम और पीएम ने जताया शोक। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर बिहार, दिल्ली और हरियाणा से थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 9 लोगों की जान गई है। नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की। ये घटना प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर हुई, जबकि हजारों श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ के लिए स्टेशन पर एकत्रित हो रहे थे। रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। राहुल गांधी ने इसे रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता बताया। वहीं नीतीश कुमार ने शोक जताया और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों की मदद के लिए अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। अवैध हथियार के साथ नालंदा से साइबर अपराधी की गिरफ्तारी। नालंदा जिले के अस्थावां थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधी राजेश यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी, जो मंदनपुर गांव का निवासी है, धनी फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोन का प्रलोभन देकर ठगी कर रहा था। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर लोगों को ठगता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 8 चेकबुक, 17 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, गूगल पे स्कैनर, एटीएम कार्ड, स्वाइप मशीन, मोबाइल फोन, 13,200 रुपए नगद और एक देसी कट्टा व 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और अन्य गिरोह के सदस्य की पहचान करने में लगी है। बिना नोटिस के गिरफ्तार करने पर पटना हाईकोर्ट ने पुलिस को किया तलब। कटिहार में एक आरोपी को 24 घंटे से अधिक समय तक अवैध हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को दोषी अधिकारियों के खिलाफ 15 दिनों में विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस मामले में कटिहार के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ मोहन जैन समेत अन्य अधिकारियों को न्यायालय के अवमानना के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। मामले में पुलिस ने एक संस्थान के मालिक और कर्मचारियों को 72 घंटे तक अवैध हिरासत में रखा, जबकि गिरफ्तारी के समय की तारीख में छेड़छाड़ की कोशिश की गई, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन था। पटना मेट्रो के लिए राजभवन ने जमीन देने से किया इनकार। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने राजभवन से मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए जमीन का एनओसी मांगा था, लेकिन राजभवन ने इससे इनकार कर दिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू ने कहा है कि पटना जू परिसर में पहले ही 34 एकड़ जमीन दी जा चुकी है और अब राजभवन परिसर की भूमि हस्तांतरित नहीं की जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि मेट्रो का निर्माण पटना जू परिसर में किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के कटाव से प्रभावित जवैनिया गांव के 5 भूमिहीन परिवारों को जमीन का पर्चा देने का निर्णय लिया है। 64 परिवारों को मुआवजा और भूमि आवंटन के लिए सर्वे किया गया और कुछ परिवारों को जमीन दी जाएगी। पटना में जनार्दन घाट बनेगा नया पर्यटन स्थल। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना के जनार्दन घाट को एक नया मनोरंजन स्थल बनाने का निर्णय लिया है। दीघा घाट से 100 मीटर पश्चिम में स्थित इस घाट का विकास पर्यटन निगम ने शुरू कर दिया है। यहाँ ओपन रेस्टोरेंट, पार्किंग, कैफे, सेल्फी जोन और वाटर स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अप्रैल से प्रतिदिन 25,000 पर्यटक यहाँ आएंगे। गंगा नदी में स्पीड बोट और रोरो क्रूज जैसी गतिविधियां होंगी, जिसमें 250 से 300 लोग एक साथ सैर कर सकेंगे। इस क्रूज का किराया 300 रुपए और ये पर्यटकों को गंगा के विभिन्न घाटों की सैर कराएगा। इसके अलावा स्पेस कॉटेज भी बनाए जाएंगे। अब शराब के साथ अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। पुलिस मुख्यालय ने शराब के साथ साथ अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी ALTF यानी एंटी लीकर टास्क फोर्स को सौंप दी है। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि वे शराब के अलावा अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। ALTF अब इन मादक पदार्थों के अड्डों पर छापेमारी करेगी और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। हाल ही में मुजफ्फरपुर पुलिस ने 350 किलो गांजा जब्त किया, जिनकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए थी। ये कार्रवाई नेपाल से गांजा तस्करी की सूचना पर की गई थी। ALTF का कार्यक्षेत्र अब शराब से बढ़कर अन्य मादक पदार्थों तक फैल गया है। आज दिल्ली के एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम नीतीश।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं, जहां वे एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। जानकारी के अनुसार वे भोजपुर की प्रगति यात्रा के बाद शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां अपने पुराने सहकर्मी के पुत्र की शादी में शामिल होंगे। सोमवार की सुबह वे 9 बजे के सेवा विमान से पटना वापस लौटेंगे। हालांकि सोमवार को उनकी प्रगति यात्रा का कोई कार्यक्रम नहीं है और 18 फरवरी को कैमूर में उनकी अगली प्रगति यात्रा होगी। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए भगदड़ के बाद तेजस्वी की प्रतिक्रिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम को भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था पर सवाल उठाए और सरकार की आलोचना की। कहा है कि सरकार का ध्यान मीडिया प्रबंधन और वीआईपी सुविधाओं पर ज्यादा है। हादसे में बिहार के भी कई यात्रियों की मौत की खबर है। घटना के बाद आरपीएफ और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। रेल मंत्री ने स्थिति नियंत्रण पर होने की जानकारी दी है और विशेष ट्रेनें चलाने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को बताया सबसे बड़ा दावेदार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो 19 फरवरी से पाकिस्तान और दुबई में खेली जाएगी, उसमें 8 टीमें भाग लेंगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारत को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दावेदार बताया है। क्लार्क ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह के बिना भी भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फेवरेट है। बुमराह चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए और उनकी जगह हर्षित राणा को शामिल किया गया है। टीम इंडिया में 5 स्पिनर हैं, जिनमें जडेजा, पटेल, सुंदर यादव और चक्रवर्ती शामिल है। भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ है। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा, जबकि पाकिस्तान से मुकाबला 23 फरवरी को होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है ओमकार सिंह, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, मुन्नी देवी, दीपक कुमार, जगन्नाथ शाह, नितेश यादव, आलोक प्रियदर्शी, सुनील ऋषिदेव, नरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, नेहा कुमारी, सानवी गुप्ता, अमरजीत यादव, रंजीत मिश्रा, मीना देवी, शुभम, रवि, मोहन वर्मा, आनंद कुमार, प्रमीला कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।